So very good morning to everyone. So today we will discuss about the potential energy of a system of charges. हम लोगों ने ऑलरेडी पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और उससे एसोसिएटेड डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, जो कि एमआईसी सेमेस्टर 4 में है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है पोटेंशियल एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। मान लिया दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है दो चार्जेज के बीच की, अगर डिस्टेंस R है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या था, कूलम्स लॉ में यहाँ पे ये आर स्क्वायर था, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की जगह पे आर स्क्वायर था। और वहाँ पे फोर्स जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R² था, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, पोटेंशियल में आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और जबकि फोर्स के केस में 1/R² होता है, ठीक है ना। अब मान लिया बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, ठीक है। फॉर मेनी चार्जेस, फॉर मेनी चार्जेस के केस में यू क्या हो जाता था, 1/2 समेशन आई समेशन जे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI QJ/RIJ, वेयर आई क्या है, नॉट इक्वल टू जे, ठीक है ना। ये आई नॉट इक्वल टू जे होगा, यहाँ पे ये सिंबल जो है वो आई है, वेयर, ठीक है। तो अगर ढेर सारे, बहुत ढेर सारे चार्जेज हैं तो उस केस में क्या करेंगे, समेशन यहाँ पे हाफ काउंट होता है, यहाँ पे हाफ टर्म आ जाता है। हाफ क्यों आता है, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, इसलिए यहाँ पे ये हाफ टर्म आ जा रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी वो कितना आती है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। WE = ½ D.E, वेयर D क्या है, D = ε0 × E है, ठीक है। तो अगर ये रख देंगे तो ½ ε0 × एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हो गई। इसी तरह से मैग्नेटिक के केस में, इन मैग्नेटिक केस, इन केस ऑफ मैग्नेटिक WM हाफ B.H, B = μ0 × H होता है, ठीक है ना। तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, ½ μ0 H² WM, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक के केस में, मैग्नेटोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रिक के केस में जो एनर्जी डेंसिटी आती है ½ ε0 E² आती है। और
मैग्नेटिक के केस में म्यू नॉट एच स्क्वायर आती है। ठीक है, तो ये टर्म याद रखने पड़ेंगे आप लोग को, जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे। अब व्हाट इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। A system of two a system of two equal and opposite charges separated by a small distance called dipole। तो डाइपोल की डेफिनेशन है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। अगर मान लिया एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 2l है। ठीक है ना, तो उस सिस्टम को क्या कह देते हैं, डाइपोल कह देते हैं। ठीक है ना, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, q इंटू 2l। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब एक होम असाइनमेंट देंगे हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग इसको निकालिएगा। मान लिया दो ये डाइपोल्स हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है। ये कितना है, 2l है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, और ये r है, ये पॉइंट p है जहाँ पे डाइपोल निकालना है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये r2 है, ये r1 है। तो एट पॉइंट p पे जो डाइपोल पोटेंशियल आएगा, अब लोग असाइनमेंट है,
असाइनमेंट determine the potential at point P। P पे कितना पोटेंशियल होगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि कितना होगा। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इफ R इज मच ग्रेटर देन L तो क्या होगा, B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। इफ थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो V कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपन R, डाइपोल मोमेंट अपन R स्क्वायर, P अपन R स्क्वायर। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन V क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, देयरफॉर V भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, या E इक्वल टू माइनस dv/dr। V पता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो E निकाल सकते हो, E की वैल्यू कितनी आएगी, उसका रेडियल कंपोनेंट जो ER एंड E थीटा आएंगे, ER जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा बाई R³ एंड देन E थीटा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा अपॉन R³ का होल स्क्वायर प्लस E थीटा, सॉरी P साइन थीटा अपॉन R³ एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, रिजल्टेंट E इक्वल टू दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ ER² प्लस E थीटा स्क्वायर 1/4 पाई
एप्सिलॉन जीरो टी अपन आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आएगी। आर क्यूब है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो पी अपन आर क्यूब। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ई जो है डाइपोल के कारण आएगा इतना। इनका फुल डेरिवेशन आप लोग को असाइनमेंट। तो अगर कोई डाइपोल है, उसको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाए तो उस पे क्या होगा, ए डाइपोल ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस में क्या होगा, अगर मान लिया कोई डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, के बीच की 2l डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे ऐसे है। ये हमारी ई है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें टाक काम करेगा। व्हेन ए डाइपोल is placed on a uniform electric field, then torque will act on it. Then torque will act on it. टॉर्क कितना होगा, टाउ, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। So work done in a rotating डाइपोल। वर्क डन इन ए रोटेटिंग डाइपोल में कितना होगा, अगर मान लिया कोई डाइपोल है, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू रोटेट कर रहा है, ये इसके बीच की डिस्टेंस अगर 2l है, तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या करेगा, टॉर्क कम करेगा, ठीक है ना। तो वर्क वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू पी ई 1 - cos ऑफ थीटा। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री ये जीरो हो गया, पी हो जाएगा केवल, ठीक है ना। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तो जीरो का मान जीरो हो जाएगा, डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू इस केस में जीरो हो जाएगा। इफ थीटा क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, देन डब्लू क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 पी आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये केस में
डब्ल्यू क्या होगा, 2 पी ई होगा। इस केस में केवल पी ई होगा। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री में सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है, डाइपोल का वर्क डन। तो अब इसके बाद आता है, इसके बाद नया टॉपिक है और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट हम लोग एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो आज हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस स्टार्ट किया। तो पहले हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए देखा। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आर आता है, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना, आर और आर स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और मान लिया बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे हाफ एक फैक्टर आ जाता है टू अवॉइड द डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब डबल काउंटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लिया सिग्मा आई सिग्मा जे दो टाइप के चार्जेज हैं, ठीक है ना। तो इनका समेशन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qi Qj/r i j, ठीक है ना। जहाँ पे आई क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू जे होगा। अगर मान लिया बहुत ढेर सारे चार्जेज हैं तो इसको जस्ट खोल देंगे समेशन को। तो ये मतलब अगर मान लिया 1 2 3 4 5 चार्जेज हैं तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी आती है, वो आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे फ्री स्पेस परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू। इसी तरह से जो मैग्नेट, इन केस ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटो इलेक्ट्रिक मैग्नेटोस्टैटिक डेंसिटी जो आती है वो क्या आती है, ये फ्री स्पेस परमिएबिलिटी है, फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर स्क्वायर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने देखा। इसके बाद डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, अगर मान लिया टू चार्जेज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2l, देन उस सिस्टम को क्या बोल देते हैं, डाइपोल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। चार्ज मतलब इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस नहीं देखेंगे, उसमें केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने ड्यू टू डाइपोल देखा। तो उसके लिए उस केस में क्या कितना आता है पोटेंशियल, अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट केसेस। एंड देन फिर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसके कारण फिर हम लोगों ने उसमें दो कंपोनेंट आएंगे, ई आर रेडियल कंपोनेंट एंड थीटा कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये एक कंपोनेंट आया और ये दूसरा कंपोनेंट आया, ठीक है ना। तो ये दो कंपोनेंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के कारण, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसके केसेस, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट है ये, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ड्यू टू ई आर एन ई थीटा के कारण, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ 3 cos² थीटा +1, ठीक है। अब फिर इसके बाद अगर कोई डाइपोल है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको रखा जाए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो उस पर टाक काम करेगा। टाक क्या करेगा, उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसके कारण फिर वर्क डन हम लोगों ने निकाला। तो वर्क डन कितना आया, Pe1 - cos थीटा। तो इस केस में अगर डिस्कस किया जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो सेकंड वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और देन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। थीटा जीरो हो गया तो कास थीटा की वैल्यू 1 - 1 जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो 2 PE हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने आज इतना डिस्कस किया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं।